इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। जैसे कि हम जानते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए फूड चाहिए, तो वो फूड हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट और एनिमल से मिलता है। तो पहले हम प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। तो क्रॉप का टाइप पढ़ेंगे। पहले सीरियल क्रॉप से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जो कि व्हीट, राइस और मेजर पल्सेस में ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, उससे हमें प्रोटीन मिलता है। दूसरा है ऑयल सीड से हमें ऑयल सीड में हमें सोयाबीन सेसम ये सबसे हमें फैट्स मिलता है। और उसके बाद मिनरल्स हमें फ्रूट और वेजिटेबल से मिलता है। उसके बाद क्रॉप कौन से सीजन में उगाया जाता है उसके बाद। तो पहला है रबी क्रॉप जो कि नवंबर से अप्रैल में उगाया जाता है, और दूसरा है खरीफ क्रॉप में जून से लेकर अक्टूबर से उगाया जाता है, जो कि जेट क्रॉप में मार्च से लेकर जून से उगाया जाता है। वाटरमेलन, कुकुम्बर, ये सब। फिर क्रॉप को इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? पहला है कि क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, दूसरा है कि क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, तीसरा क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट। पहला हम पढ़ेंगे क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट दो प्रकार के होते हैं। पहला है हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। हाइब्रिडाइजेशन में दो अलग अलग प्लांट को क्रॉस कराया जाता है। पहला है कि इंटर वेराइटी क्रॉप, उसमें दो अलग अलग वेराइटी वाले प्लांट को क्रॉस करवाया जाता है। दूसरा है इंटर स्पेसिफिक प्लांट, इसमें दो अलग अलग स्पेसिफिक प्लांट को क्रॉस करवाया जाता है, पर उसका सेम यूज रहता है। उसके बाद है इंटरजेनेटिक क्रॉप, उसमें अलग अलग प्लांट को क्रॉस करवाया जाता है। फिर उसके बाद है मॉडिफाइड क्रॉप, उसमें डीएनए चेंज कर दिया जाता है अपने हिसाब। उससे हमें हायर आइडिया इम्प्रूवमेंट कोलाइटिक बायोटिक एंड ये सबसे हमें ये सब प्रोवाइड होता है। उसके बाद है क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट में हमें बिना कॉस्ट किए हुए फार्मर बिना कॉस्ट लगाए हुए ग्रो करना चाहते हैं। एक लो कॉस्ट प्रोडक्शन होता है, फिर हायर कॉस्ट प्रोडक्शन होता है। तो पहले आप पढ़ेंगे वो हमें एयर, वाटर और सेल से मिलता है। एयर से हमें कार्बन और ऑक्सीजन मिलता है। फिर वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है। सॉइल से हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलता है। मैन्योर जो है उसे घर में ही बनाया जाता है, और प्लांट का वेस्ट एनिमल का वेस्ट बनाया जाता है डिकम्पोज कर। उसके तीन टाइप होते हैं। पहला है कंपोस्ट जो होता है एनिमल और प्लांट का वेस्ट से बनाया जाता है, डिकम्पोज करता है। और वर्मी कंपोस्ट प्लांट और एनिमल का वेस्ट से बनाया जाता है, और उसमें अर्थ बॉम्ब लगाया जाता है, तो वर्मी कंपोस्ट। और ग्रीन मैन्योर में क्या होता है, जो क्रॉप के साइड में जो खुद से प्लांट उग जाते हैं उसी को डिकम्पोज करके बनाया जाता है। फर्टिलाइजर में क्या होता है, वो केमिकली होता है, उसे फैक्ट्री में बनाया जाता है और वो जल्दी ग्रो होता है। और मैनुअल है जो स्लो ग्रो होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसमें सारा चीज़ ऑर्गेनिक होता है, केमिकल नहीं होता है। क्रॉप पैटर्न 3 प्रकार के होते हैं। मिक्सिंग क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन। मिक्सिंग क्रॉपिंग, उसमें अलग अलग ब्रांड को उगाया जाता है। दूसरा है इंटरक्रॉपिंग
इंटरक्रॉपिंग में अलग अलग प्लांट को ग्रो किया जाता है, पर उसका रो बाई रो किया जाता है। दूसरा है क्रॉप रोटेशन, उसमें अलग अलग सब में अलग अलग क्रॉप उगाया जाता है। फिर है इरिगेशन से क्रॉप को ग्रो करने के लिए हमें वाटर भी चाहिए, तो वो कहाँ से मिलता है, कितना फार्मर प्लांट पे डिपेंड होता है, कैनल से आता है, एक टैंक से आता है। फिर है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट जो क्रॉप को प्रोटेक्शन कैसे किया जाता है उसके बारे में करेंगे। पहला उसका 2 टाइप होता है, पेस्ट कंट्रोल ड्यूरिंग ग्रोथ पहला, फिर उसमें जो होता है वीड्स जो खुद से उग जाते हैं उसको हटाने के लिए 2 टाइप होता है। 2 चीज़ होता है, जो पहला होता है केमिकली मेथड, एक होता है मैकेनिकली मेथड। केमिकली मेथड को हटाने के लिए उसे केमिकल से हटाया जाता है, हार्बिसाइड केमिकल छिड़कर, और दूसरा है मैकेनिकल मेथड, जो कि उसे हाथ से ही निकाल दिया जाता है। फिर इंसेक्टिसाइड, इसे हटाने के लिए इंसेक्टिसाइड केमिकल का यूज किया जाता है। फिर कंट्रोल, इसे हटाने के लिए केमिकल का यूज किया जाता है। फिर स्टोरेज ऑफ ग्रेन, उसे स्टोरेज करने के लिए पहले अनाज को धोया जाता है और बढ़िया से सुखाकर ग्रेन में रखा जाता है। उसे रखने से पहले एक केमिकल छीटा जाता है उसमें। फिर एनिमल हस्बेंड्री क्या करते हैं, पहले होता है कैटल फार्मिंग, फिर पोल्ट्री फार्मिंग, फिर फिश प्रोडक्शन, फिर बीफ। पहला करेंगे कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग में जो होता है गाय भैंस ये सबको रखा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक मैकेनिकल एनिमल जो इसमें मैकेनिकल होता है उसमें दूध दिया जाता है, और ये इसमें होता है उसमें काम करवाया जाता है एनिमल से। लैक्टेशन पीरियड मतलब उसे जो गाय होता है, जो बच्चा होता है, तो वहाँ जब से वो मिल्क देना शुरू करते हैं उसे लैक्टेशन पीरियड कहते हैं। तो क्रॉप ब्रेक पोल्ट्री फार्मिंग में क्या होता है, ये पहले इसमें 2 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं जो ईग देते हैं, जो मुर्गी ईग देते हैं उसे कहते हैं वाइल्ड डेयरी, उसे कहते हैं जो ईग देता है, और बॉयलर उसे कहते हैं जो मीट देता है। एक जो होता है जो देसी होता है उसे इंटरजेनियस लॉकर्टी उसे कहते हैं जो देसी होता है। जॉनी ब्रेड उसे कहते हैं जो इंडिया में पाया जाता है। फिश प्रोडक्शन 2 तरह का होता है, एक कैप्चर फिशिंग, एक कल्चर फिशिंग। फिशिंग जो होता है वो समुद्र में किया जाता है, और जो एक होता है इसलैंड फिशिंग उसे किया जाता है, उसे खेत में किया जाता है, राइस और के बीच में पॉन्ड्स में किया जाता है। बी कीपिंग हनी के लिए किया जाता है, फार्मर हनी बेचने के लिए सबके लिए किया जाता है।